हम कैसा कहते हमारा प्रधान है, हमारा कोई नेता है? क्यों दूसरे के तलवे चाटते फिर क्यों लड़ा रहे भाई? पंचायत कर करके पूछेंगे, बताओ बा कौन सा रास्ता लगेगा? हाँ, मैं कोई से बढ़ जा, सब गाड़ी दें। अरे यही है जोड़ा, वो दल ने गठबंधन कर लिया तो इस्तीफा देकर घर आ जाओ। जब तो उनका ईमान भ्रष्ट हो गया था, जनता को ईमान चाह रहा है या काम चाह रहा? ऊपर से आते आते नीचे को हाले क्यों लड़ रहे प्रधान? जब 15 लाख रुपए हम दूसरे विधायक को दे सके। द मिसाल फाउंडेशन की तरफ से भी यहाँ गाँव में कैंप लगाए, लेकिन जो इसके पर्दे के पीछे कहानी है वो अलग है, सबको पता, पूरे गांव को पता। लोक दल का गठबंधन कहाँ है जिसका माँ बाप नहीं है, उस लड़की की शादी भी करवा रहा? जब हमारा प्रत्याशी जीतेगा चुनाव, हमारा उसके ऊपर दबाव रहेगा। खेल मैदान तो उसमें टंकी बनवा दी, टंकी खतर और जंगल। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हैं। फिलहाल हमारे साथ में जोला यूथ क्लब की टीम है। इनसे आज हम बातचीत करेंगे। आपका जो संगठन है वो अराजनीतिक है, लेकिन आपने जो है सीधे तौर पे ये कहा है कि इस चुनाव में हमारी भागीदारी रहेगी, हम हर पद पे कैंडिडेट उतारेंगे। क्या कारण है? ये गांव की और क्षेत्र की राजनीति को देखते हुए हर कोई प्रत्याशी जो मैदान में आता है वो चुनाव जीतने के बाद उससे कोई सवाल नहीं कर पाता। अगर हम जोला यूथ क्लब अपने संगठन की तरफ से कोई प्रत्याशी लड़ाएंगे तो हम उससे बाकायदा सवाल लेंगे, उसका पहले परीक्षण लेंगे। ऐसे किसी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारेंगे। शुरू में जो है प्रत्याशी कोई स्कूल को क्या कहता है, कोई कॉलेज, नाले तालाब वगैरह बाद में कुछ नहीं कर पाते, लोग उनसे सवाल नहीं करते, लेकिन हमारा संगठन उनसे सवाल करेगा। सवाल तो अब भी करते हैं ना आप लोग। कोई काम अगर गलत होता है उसके बारे में आवाज़ उठाते हो, ग्रुप में शेयर करते हो, सोशल मीडिया के ऊपर उसके बारे में चर्चा करते हो। आप कह रहे हैं कि सवाल नहीं पूछ सकते। जब हमारा प्रत्याशी जीतेगा चुनाव, हमारा उसके ऊपर दबाव रहेगा। अब प्रत्याशी कौन कहाँ से जीत रहा है उसके हम कह ही तो सकते हैं, लेकिन वो हमारा दबाव नहीं मानते या ऐसा कुछ हमें सीरियसली नहीं ले पाते। सीरियस कैसे नहीं ले पाते? अधिकार तक सीज हो जाते हैं प्रधान जी के, आप कह रहे हैं कि सीरियस नहीं ले पाते? वो तो सरकार की प्रक्रिया है। जो आवाज़ तो आप लोग उठाते हो ना? आवाज़ उठाते हैं। जब हमारा कैंडिडेट होंगे वे हमारी विशेष रूप से ध्यान देंगे हम पे। जो हमारे संगठन से प्रत्याशी होंगे वो उन्हीं मुद्दे को लेकर समाज में आएंगे जो मुद्दे में पूरे कर सकें, अन्यथा नहीं। क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दे बहुत हैं। शिक्षा सबसे बड़ा, तो रोजगार, चलो रोजगार तो ये जिला पंचायत प्रधान दे नहीं सकते, लेकिन अपने सीमित तक दे सकते हैं। साफ सफाई सबसे मेन मुद्दा। गाँव में 4-5 रास्ते अंदर जाने गए हैं, किसी भी रास्ते पे तुम चले जाओ, पानी ना भरा मिला किसी भी रास्ते पे, या मेरे साथ चलियो तुम, तो हम संगठन छोड़ देंगे। और बताओ, हम चुनाव नहीं लड़ने के। हम संगठन की किसी मजबूरी पर आके ही चुनाव की घोषणा करी हमने। गांव के अंदर जाने का कोई रास्ता भी ऐसा नहीं जिस पर पानी ना भरा हो। जैसे भैया ने बोला है शिक्षा, आपका जो संगठन है वो कितना पुराना है? यो लगभग 10-12 साल हो लिए होंगे। तो 10-12 साल में युवाओं के लिए आपकी तरफ से कोई लाइब्रेरी खोली गई हो गांव के अंदर शिक्षा के एतबार से? कोई ऐसा अचीवमेंट आपकी तरफ से? नहीं, अभी कोई जिम्मेदारी भी तो नहीं थी, इसीलिए तो हमने उम्मीदवार तारने अपने अलाउ करे। इसे तो कोई भी कर सकता है। आपका जो संगठन है वो सामाजिक संगठन है। शिक्षा एक अलग चीज़ है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए लाइब्रेरी के लिए अभी तक क्या आप लोगों का क्या प्रयास रहा? 10-12 साल में आप एक लाइब्रेरी नहीं खोल पाए, इसका क्या कारण है भाई? तो बताओ अभी इसका हम सरकार से इसमें बार बार निवेदन कर रहे, आश्वासन भी दे रखा, लेकिन 10-12 साल में हम बीच बीच में कई बार द मिसाल फाउंडेशन की तरफ से भी यहाँ गाँव में कैंप लगाए, बच्चों के रोजगार के लिए, कंप्यूटर साइंस के रोजगार प्रशिक्षण के लिए, और ये ट्यूशन सेंटर भी चलाया जोला यूथ क्लब ने। और ज़्यादातर कॉलेजों में जो गांव के अंदर स्कूल हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ़ीस भी हाफ, और वो मिशन एजुकेशन एकेडमी है जैसे उसमें फ्री करा दी। ये प्रयास है। बाकी लाइब्रेरी बनाने का पूरा प्रयास है। इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे, सबसे पहला काम लाइब्रेरी का होगा। हाँ जी, सारा काम कौन कौन सा काम? जो भी अल्लाह ने चाहिए तो हमारा प्रत्याशी तारा हमने, हम अपने सिस्टम में रहेंगे, विकास कार्य करेंगे और अच्छा लगेगा। ठीक है, सिस्टम से अलग होके भी तो काम कर सकता है आदमी। हमने एक गांव देखा, देखो सीधे तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक गांव है कसेरवा, छोटा सा गांव है, एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी उसके अंदर है। किसी प्रधान का योगदान नहीं, किसी जिला पंचायत का उसमें योगदान नहीं, अपनी तरफ से जो है लोगों ने उसमें पैसा इकट्ठा करके लगाया है, या किसी आदमी ने वो खुलवाई है। तो आप भी तो, आपके सोचने से भी ये काम हो सकता था ना अब तक के 10-12 साल में। भाई हमारा इतना एक्टिव हमारा वो नहीं है। हाँ, ना हमारे यहाँ पे लोग बाग ऐसे एक्टिव हैं। यहाँ तो यार राजपूतों का सबसे बड़ा गांव है भाई साहब। भाई राजपूतों का सबसे बड़ा गांव है। नहीं सुन तो ले, राजपूतों का इतना बड़ा गांव है वो। यहाँ से कोई भी किसी चीज बढ़िया काम करें तो उसमें पहला टांग अड़ाएंगे।
ठीक, हमने अब से पहले भी लाइब्रेरी का डाला था यहाँ से, कह रहे हम लाइब्रेरी बनाना चाह रहे। हमारे गांव के ऐसे मौजूदा आदमी हैं जो सबसे पहले टांग अड़ा कह ये इस काम को क्यों कर रहे, इस काम में सफल ना हो जा, कभी थार से ऊपर पहुँच जा। ठीक है भाई, क्या लोग टांग अड़ाओ जाएंगे, आप पीछे हटते रहेंगे? इंशाल्लाह हमारा काम पूरा अपने जोरों शोरों जो को तो चल रहा, हम हटने वाले नहीं। जहाँ तक हमारी उम्मीद है अपना काम करते रहेंगे। जोला यूथ क्लब ने एक दावा किया था कि हम गेट बनाएंगे, अभी तक वो गेट तो बना नहीं। भाई उस गेट की भी प्रक्रिया पूरी जोरों से 80% 90% पूरी चल गई, कंप्लीट हो रहा काम वो भी। 4-5 साल तो हो गए होंगे ना उस वादे को करो। नहीं 4-5 साल का हो तो मेरे हिसाब से 3 एक महीने 2.5-3 महीने करीब हुए अभी। गेट वाले मामले को घोषणा करी हुई भाई, घोषणा भी पूरी कंप्लीट होगी इसकी। अरे बात कब चली थी भाई साहब? हैं देखो बताओ एक बार सुन जी। ये जो गेट वाली बात है, यो जब चुनाव था लोकसभा का 2024 का, जोड़ा यूथ क्लब ने हरिंदर मलिक से ये मांग रखी थी, आप जीतोगे हमारा गेट गुलाम मोहम्मद के उसमें नाम के गेट तैयार करवाना। हमने वो उन्हें लेटर पैड पे दी भी, उन्होंने आश्वासन भी दिया गेट भी जल्दी तैयार होगा। हम फिर एमपी साहब के पास जाएंगे, उन्होंने हमें बुलाया भी था। तो ये जैसे कावड़ का ये जल हो जा पूरा, तो इसमें हम उसके बाद में हरिंदर मलिक के पास जाएंगे, गेट बनेगा। अच्छा, बाबा गुलाम मोहम्मद के इंतकाल के बाद में उनकी जो एक प्रोग्राम हुआ था, वो उनके इंतकाल के कितने दिन बाद हुआ था? वो तो ऐसा होता है शायद 14-15 दिन बाद। 14-15 दिन बाद। क्या उस प्रोग्राम के अंदर गेट की कोई बातचीत चली थी? नहीं, गेट की नहीं चली थी। मैं इसका जवाब, हाँ गेट की तो कोई बात ऐसी कुछ थी नहीं, लेकिन एक ग्रुप है BSD राजपूताना, मैं भी उसका सदस्य हूँ, उन्होंने 10,000 रुपये देने की घोषणा करी थी गेट के लिए। वे आज भी इस बात पे एग्री हैं। गेट का काम जैसे ही अगर गवर्नमेंट या MP द्वारा या किसी जो मतलब पदाधिकारी है उनके द्वारा होता है तो उस संगठन से, क्योंकि वो तो सरकार के द्वारा हो जाएगा उनके फंड से, तो उसमें कोई नहीं। अगर गांव के लोग या जिस हमारा संगठन इसमें अगर अपने पास से पैसा इकट्ठा करके गेट बना होगा तो उसमें 10,000 रुपये उनके हैं। अगर आप लोग सरकार के, MP साहब के और जो है और लोगों के जो उसमें रहेंगे कि भाई यही काम करवा सकते हैं या फिर ये चंदा दे सकते हैं या पैसे दे सकते हैं, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। बस इसी साल का इंतजार है। ये 25 में अगर कोई काम कराता है ठीक है, लेकिन 26 में जनवरी से हम काम स्टार्ट करा देंगे। परिसमन हो चुकी है, ठीक है। और अगर हरिंदर मलिक जी इसे अपने नहीं बनाते तो हम अपने चंदे से बनाएंगे सर, ठीक है भाई। भाई अगर हरिंदर मलिक जी को हमने इसका दिया था, अगर वे नहीं बनाना चाहते या नहीं कोई बनवाना चाहता तो हम जोला यूथ क्लब से चंदा इकट्ठा करके गेट बनवाएंगे। तो अभी तक भी तो बनवा सकते थे ना आप चंदा इकट्ठा? नहीं भाई, वो वहाँ से यार जब फ्री में मिल रहा तो मतलब अगर वहाँ से बनता है, फ्री का कब तक इंतजार करेंगे? ये भी तो भाई तो चर्चा हो रही है उसकी काफी लंबे टाइम से। चर्चा तो उसकी लंबे टाइम से हो रही, चलो से जाऊँगा जाएगी। गेट को बनवाने के लिए सरकार या सांसद का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? वोट, हाँ पैसा भी दे रहे हैं। अगर जितना पैसा इनके चुनाव में हम दे दें इतना गेट में लगाते, गेट का गाँव ही कुछ और होता। सारे रास्तों पर गेट लग जाते, 5 रास्ते गाँव के। हाँ, हरिंदर मलिक ने राज्यपाल बालियान ने गाँव में इतने का काम नहीं करा, इतने उसे नकद दे दिए थे। पर इतने हम साथ चल रहे, गाँव में मांगने चल रहे, कोई सा भी नहीं देने का 10 रुपये गेट के लिए। लेकिन हाँ इनसे या इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं गांव के सहयोग से, गेट के लिए पैसे नहीं मिलने का? अरे गेट के लिए पैसे अब मिलने के नहीं, मिलेंगे लेकिन अब मिलेंगे। अभी तो हम इनके उसमें थे, इन पे निर्भर थे। अब क्यों मिलेंगे फिर? हम लोगों की बात रखेंगे, अभी तो गाँव में हमने बात भी नहीं रखी गेट के लिए। तो फिर आपने पहले कैसे सोच लिया पैसे मिलने के? नहीं गाँव में पैसे हम अपने अधिकारियों से बात करेंगे, सारे को गाँव में भेजेंगे, ये लोगों से मिलेंगे। ठीक है, एक सवाल इनसे ले लेते हैं। क्या ग्राम पंचायत नगर पंचायत में तब्दील होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, अगर प्राधान्य का बहुमत तो काम ठीक है, नहीं तो नगर पंचायत एकमात्र वो है। प्रधान्य में तो होते हैं काम, बोलते हैं जो प्रधान होते हैं वो कहते हैं हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। अपने अपने दावे सब करें, वो तो जमीनी स्तर पर आप देख लो, घूम के गाँव में क्या हो रहा। हम लोग जो है गांव में बहुत सा परिवर्तन देखना चाहेंगे, जैसे कि विकास कार्य में शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, नाले आदि का कार्य जो है बहुत अच्छी तरीके से किया जाए। लेकिन जो अब से पहले कार्य हुआ कुछ नहीं कार्य कर पाए, कोई भी झूठे खोखले वादे करे लोगों ने। सबसे अच्छा कार्य जो है वो आंसू डॉक्टर जी की राजनीति में हुआ, जितना भी उनका कार्यकाल है सबसे बेहतर उनका रहा अब लग का। बाकी जो और सब ने वादे करे वो सबके खोखले हैं जितने भी हैं। लेकिन जो प्रधान के कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं इतिहास तक की बात उठाते हैं, इतिहास में सबसे ज़्यादा काम हुआ इस
इतिहास को कोई नहीं जान पाया कि सच क्या है। सच तो यही है कि जो सब अपने वादे कर रहे, लेकिन किसी की भी सच्चाई नहीं उगल पाते। एक दूसरे को दबाने का ही कार्य किया आप लोगों ने। भाई जो खेल का मैदान था, खेल का मैदान जो है अबरार फौजी ने, जिसमें जागते की फौजी की प्रैक्टिस भी करवाया था, सब कुछ करा था। मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने भी हाँ कर दी थी। उसमें प्रधान ने टंकी बनवा दी, प्रस्ताव पास करा, टंकी बनवा दी और खेल के मैदान का जगह छुड़वा दो। भाई 5200 बीघे गाँव में बंजर है, 5200 बीघे गाँव तो है 52,000 ही, 5200 बीघे बंजर है, उसमें छुड़वा दो खेल मैदान। प्रधान के हत्थों भी तो क्यों नहीं छुड़वाते? जो खेल मैदान था उसमें टंकी बनवा दी, टंकी खतर और जंगल थे। लेकिन जब वो बनी उसके बाद उसके आपने विरोध किया कुछ इस तरीके का? बहुत विरोध करा, बहुत रुकवाने खतर मंत्री जी के पास भी गए, और यो रुक भी जाती। ये उसी टाइम पर लोग दल बीजेपी गठबंधन हो गया, क्या कर सके थे? फिर आस टूट गई। आस टूट गई। ऐसा हमारा प्रधान नहीं था, ठीक? प्रधान तो पूरे गांव का हो, थारा और मारा गया ना नहीं है, पूरे क्यों का नहीं है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं तो डायरेक्ट कह रहा, ऐसे ही है, सबका नहीं है। आप कहीं बाहर जाएंगे, पूछेगा जोले का प्रधान कौन है, आप किसे बताओगे? बता देंगे नाम, तो ये तो बताना पड़ेगा, ये तो बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। भाई हाँ भाई हाजी प्रधान का, ये तो बताना पड़ेगा। पर मारा नहीं है, मारा तो इस आज हकीकत बता दूँ तो मैं, इस गांव में इतने बड़े बड़े लीडर हैं। भाई मुन्ना प्रधान भी हो लिए बेचारे, अब तो उन्होंने नेम कर लिया मैं चुनाव नहीं लड़ने का। जब्बार प्रधान भी है और हाजी प्रधान भी है, मोमिन भी है। इससे पहले चलो गफ्फार प्रधान जी भी रहे। ये क्या करें, एक रावड़ों का मोहल्ला है, उसमें जब कोई चुनाव होगा तो ये वोट के लिए जाएंगे, वोट दो साइकिल पे, वे बेचारे वोट भी दें। और जब उनका कैंडिडेट जीत जा और जो रास्ते आओगे, रास्ता गांव में 2 तो लगवाओगे कहाँ? आप अपने एरिया में। आज तक कोई भी एमपी का एक भी प्लेट रावड़े के मोहल्ले में नहीं है, एक भी कोई दिखा दे। फ्री जाए 10 गांव में, 2 जब्बार को मिले, 2 मुन्ने प्रधान को मिले, बाकी 2 मोमिन को मिले, और जी 4-5 मिले प्रधान जी को, एक भी रावड़ों में नहीं है। क्यों नहीं है? लगवाने का हक नहीं था उनका। लगवाने का तो हक सभी में होता है, सब जगह लगवाने का हक होता है। इसको हम भी बोलेंगे आप लोगों को। मान लिया प्रधान जब चुना जाता है तो फिर पूरे गांव का हो जाता है, इसमें वो मोहल्ला ये वही तो बात है। हम कैसे कहते हमारा प्रधान है? हम कैसे कहते हमारा प्रधान है? हमारा कोई नेता है? इसी माराथन कह रहे हमारा प्रधान है। तो अब आपकी क्या तैयारी है? मान लिया आपकी तरफ से घोषणा की गई थी, तो कौन है वो प्रत्याशी का चेहरा भी तो सामने आना चाहिए ना। प्रधान का हमने अभी कोई डिक्लेयर नहीं करा। जिला पंचायत हमारा वार्ड वाइज था, एडवोकेट गुलरेज भाई चुनाव लड़ाएंगे, ठीक? और ये बीडीसी मेंबर, उनमें भी हम उम्मीदवार तारेंगे, पढ़े लिखे तारेंगे, शिक्षित तारेंगे, उतारेंगे जरूर। जो अपने वादे पूरे रही प्रधान के भी डिक्लेयर करेंगे, पर वो टाइम पे करेंगे। लड़ाना हमें जोड़ा यूथ क्लब को ही लड़ावेंगे। और राजनीतिक संगठन राजनीति में घुस गया आगे, ये क्या मामला है? ये समझ में बात नहीं आ रही। इसका जवाब भी हम ये देंगे, क्योंकि एकदम थक लिए जो राजनेता थे, एकदम थक लिए, काम नहीं कर पाए। वे जो नु कह रहे ना, आप कह उसके समर्थन ये कह रहे कह पीछे थे, पहले तो काम हमने ज़्यादा करा। क्या इससे पहले पानी ज़्यादा था गाँव में? इससे पहले कम था क्या पानी जो इन्होंने ज़्यादा करा रास्ते पे? मजबूरी में उठाया जोड़ा यूथ क्लब, मजबूरी में चुनाव लड़ने की तैयारी करेगा, मजबूरी में। और इस गांव को सुधार के भी दिखाएगा, इस एरिया को भी सुधारेगा। जोड़ा यूथ क्लब क्या नहीं कर रहा? जिसका माँ बाप नहीं है उस लड़की की शादी भी करवा रहा, जिसके बच्चे की फीस देने का वो नहीं है उसकी फीस भी दे रहा। क्या नहीं कर रहा जोड़ा यूथ क्लब? एक रास्ता वो हमारा नहीं है, बल्कि रास्ता जो है सबको हो जाए। रावड़ों में ईदगाह है, कुरालसी वाले रास्ते पे 70% ईद पे और बकरा ईद पे दुकान ना पड़न, उस ईदगाह में जाओ। और रास्ते प्रमुख ने भी दे दिया, रास्ते एमपी ने भी दे दिए। क्या ईदगाह वाला रास्ता लगवाने का इनका हक नहीं था? वो दिखता नहीं। नहर से ईदगाह तक इतना खराब है, वहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है जब दुकान का टाइम हो। क्या कारण है? और आप पूछ रहे हैं तो प्रधान था, हमारा तो है नहीं भाई। हम तो अब भी करें और वीडियो में चलाइयो, हमारा प्रधान नहीं है, ठीक ना? हमारा यहाँ नेता
क्यों नहीं करवा आप हम ईदगाह वाला रास्ता? क्यों पड़ोसली से हमने जिला पंचायत, हमारा मोमिन है, जब ईमान भ्रष्ट हो सका था, जब हम उन्हें ये कहने गए थे कि बीजेपी को वोट दे दो, जब उनका ईमान भ्रष्ट हो गया था, आज कहाँ का ईमान? आज कहाँ का ईमान? वो जब लोक दल और बीजेपी को, आज ईमान भी उनका सही रह गया। अब ये बोलते हैं हम तो लोक दल में हैं। गठबंधन कहाँ है? इस्तीफा दे दो ना। जब बीजेपी क्या लोक दल ने गठबंधन कर लिया तो इस्तीफा देकर घर आ जाओ। क्यों स्टेज पर बीजेपी के इनकी क्या लोक दल क्या नेता नहीं होते? क्यों लग रहे हैं उनकी क्या? सबने सवाल किया था लेकिन वो बोल रहे हम तो लोक दल में हैं। लोक दल में है, मैं मान के लोक दल में है। लोक दल का गठबंधन कहाँ है? अमित शाह लोक दल का था, बीजेपी में है ना। जिस टाइम हमने कहा, मगर वो प्रमुख साहब, मेंबर साहब, आप जीत गए और ये लेके ये जो आपका वो जगह जीत का लेटर था, इसे लेकर मंत्री जी को दिया हो, आपको काम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब तो उनका ईमान भ्रष्ट हो गया था, जनता को ईमान चाह रहा या काम चाह रहा? और चल भी गए तो काम क्यों नहीं करवा रहे? पड़ोसली तो जोड़े वाला रास्ता है, क्यों नहीं करवाया? सरावाड़ा, चलो मैं तो इनको जाता नहीं, पड़ोसली से जोड़े का रास्ता 10 साल तक, 10 क्या 15 साल हो लिए, वहाँ पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है। वो जिला पंचायत के मेंबर के अंडर में क्यों नहीं करवा रास्ता? वो गांव में कोई से बढ़ जा, सब गाड़ी दें। अरे यही है जोड़ा। वो इस रास्ते पे तो बढ़ जाओ जब पानी, उस पर तो बढ़ जाओ जब पानी। अच्छा, एक वो मारवाड़ा मंदरसा का रास्ता तो है ठीक सा, देवी रोड सारा, वो प्रधान जी के भाई घर भी जा। और बदलाव को तो देखो, सभी बदलाव की ज़रूरत है, चाहे वो रास्ते पे ले लो, नाले पे ले लो, तालाब पे ले लो, या स्वास्थ्य के बारे में ले लो। यहाँ क्या है न, तो यहाँ है खेलने के से संबंधित कोई काम है, लाइब्रेरी नहीं है बच्चों के लिए। सबसे मेन मुद्दा जो है शिक्षा के लिए, लाइब्रेरी का हमने उठा रखा, बहुत पहले से उठा रखा। उसमें हमने परमिशन भी ली थी, परमिशन भी हमारे मिल गई लगभग। और बस अब तो आपस में मिलजुल कर हम सोच रहे चलो ये भी अपना फही कर ले काम, जब गेट वाला भी खुद ही करना हमें। और दूसरी बात, स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे बहुत आवश्यकता है हॉस्पिटल की सरकारी, उसका हमने प्रस्ताव भी बहुत पहले करवा के भेजा था। उस टाइम पे जो स्टेडियम में जो टंकी लगी उसका प्रस्ताव भी प्रधान जी ने उसी दिन किया था। और हमारे जो हॉस्पिटल बनना था यहाँ, इसका आयुष्मान भारत वाला, वो उसका प्रस्ताव भी उसी दिन किया था प्रधान जी ने। लेकिन चलो टंकी लग गई पहले, हॉस्पिटल अब तक नहीं बना वो, लेकिन प्रस्ताव पहले जा चुका है। उसके बाद उससे पहले हमने जो नगर पंचायत का प्रस्ताव भेज रखा वो, उसमें हमारी टीम सारी लगी हुई थी, प्रस्ताव करवाया। लगभग वो 1.5-2 महीने में हमारा प्रस्ताव यहाँ से बन के गया। उसमें बहुत रोक टोक करी गाँव के जिम्मेदारों ने। अब ये खुद हुंकार भर रहे कि हम नगर पंचायत बनवा रही है, हम बनवाने में आगे हैं, ये हैं। लेकिन जो इसके पर्दे के पीछे कहानी है वो अलग है, सबको पता, पूरे गाँव को पता। हमने फाइल किस तरीके से हमने बनवा के भेजी, वो कभी अब वापस आ रही मुजफ्फरनगर इस तरह से। तो देखो यही है हमारे तो मेन मुद्दे। बात की जाए ग्राम पंचायत जोला की, काफ़ी बड़ा गांव है और राजपूतों की राजधानी भी इसको कह देते हैं। लेकिन क्या इसके अंदर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो विधानसभा का चुनाव लड़ सके या विधानसभा के बारे में सोच सके या वहां तक जाने के बारे में उसकी चर्चाएं चलें? हाँ, क्यों नहीं है? कौन है? जब 15 लाख रुपए हम दूसरे विधायक को दे सके चुनाव लड़वाने खत्तर, और जब थोड़ी सी मेहनत कर ले, उम्मीदवार बहुत है, मेंबर साहब है, 2 फिर मेंबर होके जा लिए, और वे आगे प्रधानी में क्यों आए? प्रधानी में उन्हें गांव पे विश्वास नहीं है। हिम्मत करो, अखिलेश, हम तो क्या उन्हें सब पता मिलता हो, गांव वालों को लेकर जाओ, यहाँ प्रोग्राम करो। अखिलेश यादव क्या उन्हें पर्चा नहीं मिल सकता? अखिलेश का जरूरी है, जो उनसे जिससे पार्टी उन्हें अच्छी लगती हो, हम तो उन पर जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। क्यों लड़ते विधायक का पर्चा? 40,000 12,000 वोट ये जोड़ा दूसरे उम्मीदवार को देते हैं, और वोट गिरे यहाँ 13-14, हम ही का दूर चले जाएंगे, हम भी मेंबर साहब को देंगे वोट। क्यों नहीं लड़ते भाई? चलो मुन्ने भाई साहब ने तो कसम खाली नेम कर लिया मैं चुनाव नहीं लड़ने का। एक आस है मेंबर साहब, क्यों? चलो आरिफ भाई की तो बात है, वो तो बिजनेस मैन है, ऊपर से आते आते नीचे को हाले, क्यों वो लड़ रहे? प्रधान नहीं लड़ लेने दो, गांव में तो बदो भी नहीं, ऊपर चलो और हम साथ देंगे, गांव साथ देगा। क्यों दूसरे के तलवे चाटते भी रहे? क्यों लड़ा रहे भाई? इतने बड़े गांव में उनके, जितना हमारा बड़ा गांव है, इतनी वोट है उनके गांव में, जो आप विधायक बन के चले जाओ। किसके बलबुत्ते बने विधायक में? हमारे बलबुत्ते तो बने हुए जिसकी तो खुद की भी वोट नहीं थी भाई। हम तो ये कहे गांव वालों को, जो आदमी सही लगता हो वैसा विधानसभा का चुनाव लड़ाओ, चाहे निर्दलीय लड़ाओ, एक भी झटका दो, अगली बार पार्टी अपना आप जाएगी। विधानसभा चुनाव का गाँव में से कोई ना कोई तो प्रत्याशी होना चाहिए।
हरीफ भाई है, मेंबर साहब हैं, आजी जी हैं, जो भी बड़े नेता हैं। तो नया नेता अगर एकदम से जाकर विधानसभा की तैयारी करे वो तो गलत है, क्योंकि वहाँ पे भी जो आवेदन हो उसमें एक कॉलम ये हो कि पिछला चुनाव कौन सा लड़ा, उसमें कितनी वोट मिली, चुनाव जीते या हारे। अब ये जो पुराने नेता है, सबने चुनाव जीत रखे, सबने चुनाव लड़े, क्षेत्र में भी अच्छी जान पहचान है, गांव में भी। गांव में क्या, गांव का तो कुछ कहना ही नहीं, जब कोई गांव का प्रत्याशी होगा, चाहे कोई बच्चा भी चुनाव लड़ेगा, गांव तो एक तरफा रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है नहीं लड़ते, जितने विधानसभा में योजना आवे थी जोड़े में आ जा 14-15 करोड़ की योजना आवे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा विधानसभा ना लड़के 14 जोड़े में देख ले।